जय हिंद दोस्तों, श्री श्याम विलास में आपका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ वो अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज एक वीडियो फिर से लेके आया हूँ मैं, वो भी वैकेंसी से रिलेटेड। हर जगह देखने को मिल रहा होगा आपको कि भैया आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2023 के अंदर कि आरपीएफ वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत से कि कब तक आएंगी, कितनी वैकेंसी होंगी, सिलेबस क्या होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल में क्या होता है, एज में क्या होगा, एज क्राइटेरिया कितना है, क्वालिफिकेशन उसके अंदर कितनी है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हर एक पॉइंट अपन समझेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिए। ठीक है, आपको हर एक पॉइंट आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आपको एक मैं छोटे से क्योट के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ेगी। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ेगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है दोस्तों कि दूसरों से लिखवा लोगे। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ेगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है कि जो दूसरों से लिखवा लोगे। अगर आप अपनी किस्मत के भरोसे, अपनी तकदीर के भरोसे बैठे हो कि भैया किस्मत में जो होगा वो होगा, वो देखा जाएगा, भगवान ने जो चाहा वो होगा, किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर जब तक आप कर्म नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, ध्यान रखना, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। वो तकदीर किस्मत ऊपर वाले की। लेकिन भैया एक ऐसे बैठ गए आप हाथ पे हाथ रखी, आपने कर्म की नहीं किया, आपने अपने संघर्ष नहीं किया, प्रोसेस मतलब कि आपने स्टडी की नहीं, स्टार्ट नहीं की, तो आप कैसे सिलेक्शन हो सकते हो? 1% भी हो सकते। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपन हर एक पॉइंट को अपने समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों कि आरपी में वैकेंसी 2023 है ना, उसके अंदर कांस्टेबल और एसआई, ये दोनों एक तरीके से जुड़ो भाई बहन है। कहने का मतलब रेलवे का क्या प्रोसेस रहा है कि भैया एसआई है ना, एसआई और कांस्टेबल दोनों वैकेंसी साथ में निकालता है। कभी एसआई की वैकेंसी ज़्यादा होगी तो कभी कांस्टेबल की कम, कांस्टेबल की ज़्यादा, एसआई कम, दोनों मतलब साथ ही निकालता है। ध्यान रखना। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझने वाले देखना वीडियो के अंदर। देखो, बात करते हैं कि भैया वैकेंसी की कब तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको भी पता होगा कि हर एक अपन न्यूज़ कटिंग भी देख रहे हैं, यूट्यूबर्स भी देखते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े जो सेल्स है वो मतलब चैनल्स पर वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं कि वैकेंसी अनुमानित कितनी है, कोई कितनी बता रहा, कोई कितनी बता रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहले कि कब तक वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी, संभावना। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों देखो, जहाँ तक हो सके अपने जो रेल मंत्री जी हैं, अभी जस्ट उन्होंने अभी जो रोज़गार मेला हुआ था उसके अंदर उन्होंने बयान दिया था। एक मेरा जो मीडिया जो भाई है, वो पत्रकार, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था अपने भाई बंधुओं के लिए कि जो बेरोजगार जो भाई बैठे हैं ना, और जो इसके वैकेंसी के चक्कर में बैठे हैं कि भैया मैं तो उसी में लगना है, मेरे को आरपीएफ के अंदर ही लगना है, कांस्टेबल ऐसा ही बनना है ना। उनके लिए एक क्वेश्चन उठाया था उन्होंने। जो अपने रेल मंत्री जी है ना, जो अश्विनी वैष्णव जी, उनसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अभी नई वैकेंसी क्या प्रोसेस, नई वैकेंसी कब आने वाली, बहुत से बेरोजगार बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अभी जो एनटीपीसी और जो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ना, 1,35,000 के लगभग वैकेंसी है, उसका जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा, प्रोसेस का मतलब कुछ जगह तो पैनल जारी हो गए हैं, कुछ की ज्वाइनिंग भी दे दी है। ये जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, आफ्टर जस्ट हम वैकेंसी डिक्लेयर कर देंगे। कहने का मतलब आपको पता है, जस्ट आप क्या मान के चलो, अभी अपन चाहें इसमें मिड ऑफ अप्रैल में है, लगभग 16 अप्रैल हो गया आज, तो मिड ऑफ अप्रैल, अप्रैल निकल गया, 15 दिन तो आधा तो अप्रैल बचा हुआ है। ठीक है, मई मानो दोस्तों, 1.5 महीने के अंतराल के अंदर ये जितनी भी जो सिलेक्शन वाली है, जैसे कि मतलब वो ज्वाइनिंग वाली है, ज्वाइनिंग वगैरह पैनल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जुलाई लास्ट तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक ये वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। तो अपन मान के चलते हैं कि भैया जुलाई 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 मंथ के अंदर ये वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी, संभावना है। आपको अगर याद होगा कि लास्ट टाइम ये वैकेंसी कब आई थी, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि भैया 1 जून 2018, 1 जून 2018 से 30 जून 2018 में आई थी वैकेंसी। कहने का मतलब 1 जून से वो फॉर्म स्टार्ट हुए थे, देख लेना अच्छे से, और 30 जून उसकी लास्ट डेट थी। कहने का मतलब समथिंग कितना टाइम हो गया, 4 से 5 साल मान के चलते हैं अपन। दोस्तों 5 साल वैकेंसी हो गई है इस वैकेंसी का, और इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, संभावना है। ठीक है, और आपने हर जगह से देखा छोटी छोटी कटिंग्स भी, और जो अपने रेल मंत्री जी उन्होंने भी ये बयान दे दिया। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ जुलाई के अंदर। ठीक है, बात करते हैं कितनी वैकेंसी की पॉसिबिलिटी है। तो प्यार दोस्तों, अपने पास में तो ऐसा ही है, एक हमारे पास में कांस्टेबल है, दो है। तो ध्यान रखना, जहाँ तक अपन न्यूज़ कटिंग में या इधर उधर से जो न्यूज़ सुन रहे हैं ना, उनके अंदर हर जगह अपन अनुमानित मान के चल रहे हैं कि भैया 9,000 प्लस वैकेंसी तो अपनी कांस्टेबल की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, और बात करते हैं 3,000 से 4,000 तक मानता हूँ मैं, किसकी वैकेंसी है, एसआई की, मतलब 3,000 की समथिंग वैकेंसी अपन मानते हैं एसआई की। कुल मिला के 12 साढ़े 12,000 वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है।
वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी, वैकेंसी में कोई कमी नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेहनत करनी है, आपको एक ही सीट लेनी है, कोई 9,000 थोड़ी ना लेनी है। तो आपको एक सीट के लिए लड़ना है, बस कहने का मतलब है। आप ये मत देखो कितनी वैकेंसी, अरे यार 1 लाख वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी के अंदर आई थी, हद होती है। जिस भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मैं मानता हूँ यार 1 लाख वैकेंसी में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कितना बड़ा मौका आपने खो दिया। तो क्या कर सकते हो। तो यार वैकेंसी कितनी भी है उस डजन मैटर, ठीक है। आपको ये वैकेंसी लड़ना, आपको ये वैकेंसी चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना है, मेहनत करनी है, ठीक है। जस्ट बात करते हैं आगे। आपको मैंने वैकेंसी की बता दी, कब तक आने की वो पॉसिबिलिटी मैंने बता दी, संभावना बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ से भी जो जैसे रेल मंत्री जी है और कहीं से भी है, पूरी न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो देखना। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंदर, जहाँ तक होगा मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। अब देखिए दोस्तों, इसका जो सिलेबस होगा ना, सिलेबस जो ऐसा ही है और अपने पास में कांस्टेबल है, मैं दोनों का यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो SI के अंदर जो GS के क्वेश्चन आएंगे ना, GS के वो 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन कितने आएंगे इसमें, 35 क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग क्वेश्चन कितने आएंगे दोस्तों इसके अंदर, 35। टोटल हमारे पास में 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेम का सेम किस में होंगे क्वेश्चंस का पैटर्न सेम किस में होगा, कांस्टेबल में सेम होगा और SI में सेम होगा, दोनों के अंदर सेम पैटर्न होगा, ठीक है। बात करते हैं कि भैया 120 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन। दोस्तों 120 नंबर का ही होगा, जो अपने NTPC का प्रोसेस था ना, सेम वैसा ही है। और इसमें नेगेटिव की बात करते हैं तो प्यार दोस्तों 1/3 होगा, और वो 90 मिनट मिलेगा हमको, 1.5 घंटे का टाइम इसमें मिलने वाला है। ये अपने क्या है, सिलेबस का पैटर्न है, एग्जाम जो पैटर्न है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिजिकल की। फोर्थ अपना है फिजिकल के बारे में आपको बता देता हूँ, वो देखना। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल ऐसा ही है, हमारे पास में कांस्टेबल है, दोनों की बात करते हैं। तो ऐसा ही है ना, ऐसा ही हमारे पास में मेल है, क्या होता है फीमेल, ठीक है। अब बात करते हैं भैया 1600 मीटर रनिंग होगी किसकी, SI की जो कांस्टेबल है, जो मेल में वो SI जो है ना मेल है उनकी होगी। और टाइम उनको देगा 6.5 मिनट का, 6 मिनट 30 सेकेंड का उनको टाइम मिलेगा, जो मेल्स है, जो SI बनने वाले हैं। महिलाएं होंगी, उनकी 1600 मीटर नहीं होगी दोस्तों, उनकी होगी 800 मीटर, ठीक है। और उनके पास में टाइम रहेगा 4 मिनट का। इसमें दोस्तों लॉन्ग जंप भी होगा और हाई जंप भी होगा, ठीक है। जो ऐसा ही जो मेल्स है, जो मेरे भाई है, उनको 12 फीट, ठीक है। और 3 फीट 9 इंच इसमें हाई जंप होगा, ठीक है। ये ऊंची कूद होगी, ये तो लंबी कूद होगी, अपने पास में ऊंची कूद होगी, ठीक है। उसके बाद में करते हैं बात अपन फीमेल की। तो ये 800 मीटर उनको दौड़ना पड़ेगा, रनिंग उनकी 800 मीटर की रहेगी और 4 मिनट का उनके पास में टाइम रहेगा। उसके बाद में करते हैं भैया कि इनको भाई 9 फीट तो क्या इनका लॉन्ग जंप है, और हाई जंप इनका कितना है, ओनली 3 फीट, क्लियर है। और जो दोस्तों कांस्टेबल है अपने पास में, कांस्टेबल में जो मेल है, मेल को दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग रहेगी, लेकिन टाइम सेम नहीं रहेगा, टाइम उसमें थोड़ा सा कम रहेगा। 5 मिनट 45 सेकेंड, 5 मिनट 45 सेकेंड का हमको यहाँ पे कांस्टेबल मेल को टाइम मिलेगा। और बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो लॉन्ग जंप भी चेंज मिनट दोस्तों देखो कितना है, 14 फीट है, 14 फीट है। और 4 फीट इसमें क्या है, हाई जंप है, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद करते हैं फीमेल की। फीमेल को यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग रहेगी और कितने मिनट में, 4 मिनट में, ठीक है। और सेम वही प्रोसेस है कि 9 फीट इसका क्या रहेगा लॉन्ग जंप, और हाई जंप कितना रहेगा 3 फीट। मतलब जो फीमेल है, फीमेल का दोनों में सेम है, बस मेल और जो SI को जो अपने कांस्टेबल है, दोनों के अंदर जो मेल्स हैं उनका थोड़ा चेंजमेंट है, ठीक है ना, टाइमिंग के अंदर। और जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी, 1600 मीटर, ठीक है। तो ये अपना दोस्तों फिजिकल का प्रोसेस है, ठीक है। ये करने के बाद में अब बात करते हैं थोड़ा सा मैं एज की, क्वालिफिकेशंस की और सिलेक्शन प्रोसेस की, इन तीनों के अपन बात करते हैं कि भैया इसमें एज कितनी रहेगी, कौन कौन से बंदे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, वो बात करते हैं अपन अभी। देखो बात करता हूँ मैं यहाँ पे, एक SI है और दूसरा हमारे पास में क्या है, कांस्टेबल है, ठीक है। दोनों की बात करता हूँ। तो SI है ना, SI तो उनका एज का क्राइटेरिया क्या रखा है कि भैया 20 साल से लेके 25 साल तक का बंदा होना चाहिए,
20 साल से लेकर 25 साल उनकी क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। और जो अपना एज रिलेशन है अकॉर्डिंग जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये वैकेंसी 2018 में आई थी, लगभग 4-5 साल मतलब डिले से आ रही, 5 साल। तो हो सके जहाँ तक मुद्दा उठाएंगे सभी के सभी कि भैया एज रिलेशन हमें दो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो और एज हो गई, 25 से ज़्यादा हो गए ना, तो उनका भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो 20 से 25 इनका हो गया। और कांस्टेबल में चाहिए 18 से 25। और जो SC ST जो भी है ना, जिनको एज के अंदर रिलेशन मिलता है, वो उनको 5 साल का 3 साल का वो उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो SI के अंदर आपको चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए, कॉलेज चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर चाहिए 10th प्लस चाहिए, मतलब 10th क्लास 10वीं जिसने पास कर रखी है वो कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऐसा ही वाला वही भैया कर पाएगा जो ग्रेजुएशन है, जिसने कॉलेज कर रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आपका CBT होगा, पेपर होगा आपका, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के आएंगे, 1/3। 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटने वाला है, ठीक है। वो होने के बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आफ्टर फिर आपका क्या होगा, मेडिकल। ये होने के बाद में दोस्तों आपकी आएगी फाइनल मेरिट। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये अपनी RFF कांस्टेबल SI से रिलेटेड है, सब की सब, कि बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं। और ध्यान रखना कि स्पेशल ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, कितनी लैंग्वेज में होंगी दोस्तों, 15 लैंग्वेज में होंगी, 15 लैंग्वेज में होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार जब 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी ना, उन्हें मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जैसे कि कोई उड़ीसा से है तो उनकी उड़िया चलती है, ठीक है, तो उन्होंने भर दिया, और कुछ जैसे कि हिंदी भर दी तो उनका पूरा का पूरा किस में आ गया, हिंदी में आ गया। मतलब कि आपको 15 भाषा के अंदर मिलेगा, तो आपको चॉइस मिलेगी जब फॉर्म भरोगे ना उस टाइम। ध्यान रखना कि अगर आपके उड़ीसा उड़िया आपके है ना तो लैंग्वेज, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उस पर टिक करना है, उसी के अंदर आपका पेपर आएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, मेन बात है। तो ये 15 लैंग्वेज वाला अच्छा है, ऐसा GD के अंदर सभी के अंदर कर दिया है ना, तो इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखना। और भी इसके अंदर कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी से मतलब कि जो डिटेल्स है उसके देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।